नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार। इंग्लिश स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाइम एंड टेंस पर। आपको क्या याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल। और टाइम एंड टेंस तभी हो सकता है जब उसका टाइम एंड टेंस का पूरा स्ट्रक्चर याद रहेगा, ठीक है। अतः आप इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सिंगुलर और प्लूरल की। वर्ब सिंगुलर तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। तो हम चलते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन पर। क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि मोनालिसा। मोनालिसा सिंगुलर है तो आपको वर्ब भी खोजना पड़ेगा सिंगुलर, ठीक है। मोनालिसा क्या है? सिंगुलर, तो आपको वर्ब भी क्या खोजना पड़ेगा? सिंगुलर। तो देखिए कि सिंगुलर कौन सा है। ये मोनालिसा सिंगुलर है तो वर्ब आपका सिंगुलर खोजिए, प्लूरल को हटा दीजिए। ये प्लूरल है, हट गया। ये क्या है? सिंगुलर। ये सभी के साथ लगता है और ये पास्ट हो गया। ध्यान से सुनिएगा, पेंटेड है। ये पेंटेड है तब यहाँ पर पेंटेड है तो ऐसी स्थिति में और क्या है कि सब्जेक्ट आ गया है पीछे, ठीक है। मोनालिसा जो है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा ये पेंट किया गया, मतलब उसकी तस्वीर, तो कर्ता पीछे चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसको पैसिव वॉइस कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में एम इज आर बाज बेयर के साथ भर के तीसरा आता है, ठीक है। हैव हैज हैड ये मॉडल के साथ नहीं आता, ठीक है। एक बात और ध्यान से सुनिएगा, ये जो है ये तो पहले ही कट गया था। मॉडल है, ये भी मॉडल है, तो मॉडल के साथ वर्ब का पहला आता है, याद रखिएगा। मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का क्या आता है? पहला। तो ये तो कट गया और ये भी कट गया क्योंकि यहाँ पर वर्ब का तीसरा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन के देखिएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि द बॉयज इन द रूम खाली स्थान रिवाइजिंग फॉर देयर टेस्ट। लड़के जो है अपने टेस्ट को, है ना, रिवाइज कर रहे हैं क्या चीज़? रूम में। तो बताइए रूम टेस्ट, रूम जो है रिवाइज कर रहा है या फिर लड़के? तो लड़के ने रिवाइज करेगा रूम में, तो लड़के हो गया प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब को खोजिए। ये सिंगुलर है, खत्म। ये प्लूरल है, रहने दीजिए। आई के साथ एम का प्रयोग होता है, आई तो यहाँ है नहीं, ये खत्म। यहाँ पर बाज हो गया सिंगुलर, ये भी खत्म हो गया। आंसर आपका ये आर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि आयशा एंड सिद्धार्थ, ये सब्जेक्ट हो गया आपका प्लूरल। प्लूरल हो गया तो प्लूरल को रखिए। ये सिंगुलर, खत्म। इज क्या हो गया? सिंगुलर, खत्म। आर क्या हो गया? प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल। अब देखिए पास्ट वर्ब का तीसरा है, तो वर्ब का तीसरा हैव हैज हाइड के साथ वर्ब के तीसरा। और दूसरा का स्थिति है कि पैसिव वॉइस रहता है तब। तो देयर टेस्ट विथ फ्लाइंग कलर्स, तो यहाँ पर देखिए एम इज आर बाजवेयर के बाद वर्ब के तीसरा कब करेंगे? जब यहाँ पर पैसिव वॉइस में रहेगा, बाय ऑब्जेक्ट रहेगा तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ है नहीं, तो अंत में हैव हैज हाइड के साथ वर्ब के तीसरा करना है। क्या है कि प्लूरल को प्रयोग कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैव का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि अभी खाली स्थान अ फ्यू पेजेस ऑफ दिस बुक एवरी डे। देखिए एवरी डे बिफोर ही है न ही गोज टू स्लीप। देखिए बिफोर एवरी डे, बिफोर लिखा हुआ है तो बिफोर के पहले कौन सा सेंटेंस है? बिफोर के पहले है प्रजेंट, तो इधर वाला भी होगा प्रजेंट, ठीक है। इधर वाला भी क्या हो जाएगा? प्रजेंट हो जाएगा। इधर सिंपल प्रजेंट है तो उधर वाला क्या हो जाएगा? प्रजेंट परफेक्ट होगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, यही दो तो होगा। ऐसे भी हिंदी कीजिए। यहाँ पर क्या है कि रीड रेड, ये प्लूरल हो गया, रेड ये खत्म क्योंकि ये सिंगुलर है। रीड्स ये सिंगुलर। और डज रीड, डज का प्रयोग जो होता है निगेटिव इंट्रोगेटिव में होता है, ये भी नहीं होगा। आपका बचा ये और ये, मतलब कि इज रीडिंग और रीड्स। इधर भी सिंपल नहीं होता है, ठीक है। जब भी होगा तो इधर परफेक्ट होगा या फिर परफेक्ट, ये परफेक्ट होगा या फिर कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज रीडिंग। अभी इज रीडिंग अ फ्यू पेजेस ऑफ दिस बुक एवरी डे बिफोर ही गोज टू स्लीप। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि अनुष्का हाइज, देखिए हैव हैज हाइड आया है। हैव हैज हाइड के बाद वर्ब के तीसरा होता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर वर्ब दिया तो ड्रो, ड्रो वर्ब का पहला होता है, ये खत्म। ड्रॉज वर्ब का पांचवा होता है, खत्म। ड्रॉन वर्ब का तीसरा होता है, ये सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि आई सांग
ये पास्ट हो गया। आई सांग द प्रेयर्स, आई सांग द प्रेयर्स वेल। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, वेल लिखा हुआ, तो वेल जब लिखा हुआ रहता है तो पास्ट में होता है, सिंपल पास्ट में होता है, ठीक है। माई ब्रदर खाली स्थान द ड्रम्स, क्या हो जाएगा, पास्ट का प्रयोग होगा। ये प्रेजेंट बताता है, ये कंटिन्यूअस बताता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पास्ट का प्रयोग होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा आंसर पास्ट। आई सांग, नहीं, आई सांग द प्रेयर्स वेल माई ब्रदर प्लेड द ड्रम्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि द बीट्स ऑफ ड्रम्स। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे को दिक्कत हो जाता है कि सर ड्रम्स के अनुसार वर्ब का प्रयोग करें या फिर बीट्स के अनुसार। तो हम ये इतना ही कहेंगे कि ज़्यादातर जब ऑफ लगा हुआ रहता है, ठीक है, और जब ऑफ लगा हुआ रहता है और दोनों तरफ नाउन रहता है, तो आप कोशिश कीजिए कि पहले वाले नाउन के अनुसार लगाएं। पहले वाले नाउन क्या है, पहले वाले नाउन है आपका सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ये देखिए, वर्ब में एस या एस लगा दिया जाए तो वर्ब का पचमा कहलाता है और वो सिंगुलर कहलाता है। इसको रखिए, मेक प्लूरल हो गया, इसको काटिए। मेकिंग एमिजार बाजबियर के साथ होता है, ये काटिए, ये भी काटिए, आपका हो जाएगा मैक्स आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि द टीम खाली स्थान प्लेइंग विथ ग्रेट जैल। यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, आईएनजी आया था, आईएनजी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है। अगर यदि बिना हेल्पिंग वर्ब के आए तो वो जेरेंड कहलाता है, अर्थात नाउन बन जाता है। आपका ऑप्शन में दे रखा है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मतलब ये हुआ कि आईएनजी है तो कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस होता है एम इज आर या बाज बेयर, तो हैज को हटाइए। इज सिंगुलर है तो देखिए, ये टीम सिंगुलर है तो सिंगुलर को रखिए, ये आर प्लूरल हो गया, खत्म, बेयर भी खत्म, यहाँ पर इज हो जाएगा आंसर, ठीक है। टीम इज, द टीम इज प्लेइंग विद द ग्रेट जल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि द यूएस ऑफ एटीएम डेबिट कार्ड, या योर, और का मतलब होता है या फिर डेबिट कार्ड है ना, या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड, दोनों में से कोई एक। तो दोनों में से कोई एक कह रहा है, और का मतलब याद होता है, या होता है, ठीक है, या फिर एटीएम या फिर क्रेडिट कार्ड, दोनों में से कोई एक। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो वर्ब भी मेरा सिंगुलर होगा। हैव होता है प्लूरल, हैज होता है सिंगुलर, एक का तो प्रयोग होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब आएगा और उसके बाद यहाँ पर क्या है, ईडी है, वर्ब के तीसरा है, तो यहाँ पर डज का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज का प्रयोग, हैव हैज हाइड के साथ वर्ब का तीसरा एक्टिव वॉइस में, ठीक है, जब कर्ता आगे रहता है तब। अगला ध्यान से सुनिएगा, क्या है, एग्जामिनेशंस, ध्यान से सुनिए, एग्जामिनेशंस सिंगुलर है कि प्लूरल है, एग्जामिनेशंस प्लूरल है, प्लूरल है तो प्लूरल को रखिए, बाकी सिंगुलर को हटाइए। इज होता है सिंगुलर, एम होता है आई के साथ, आर रखिए, बाज होता है सिंगुलर। कितना आसानी से आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि ईच ऑफ, हम बताए थे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, सारे के सारे जो होते हैं सिंगुलर होते हैं, ठीक है। वैसे भी अभी तुरंत हम एक बताए थे कि जब ऑफ लगा हुआ रहता है, दोनों तरफ नाउन रहता है, तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर हम पहले वाले नाउन के अनुसार पकड़े। तो ईच का मतलब प्रत्येक होता है, प्रति एक, एक आ गया है तो सिंगुलर, मतलब कि ईच का मतलब हिंदी ही होता है प्रत्येक, ठीक है। ईच ऑफ द टीचर्स वर्किंग इन माई स्कूल आ फीमेल। तो ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है कि ईच का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक हो गया सिंगुलर, तो सिंगुलर को रखिए, बाकी सबको हटाइए। एम होता है स्पेशल आई के साथ, आई तो है नहीं। आर होता है प्लूरल, इसको हटाइए, बेयर होता है प्लूरल, हो गया इज आंसर। कितना आसान था। अगला क्वेश्चन को देखिए, आइदर, आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक, आइदर यू एंड ही, आइदर यू और ही, मतलब कि या फिर वह या फिर तुम। देखिए, हम इभनो पढ़ते हैं कि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, लेकिन वर्ब का प्रयोग अगर करना चाहते हैं यू के साथ तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर आइदर लगा हुआ है ना, आइदर का मतलब या ये होता है कि या फिर तुम या फिर वह, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक, और लगा हुआ है तो सिंगुलर होता है, ठीक है, आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिएगा। ये प्लूरल है, खत्म, आर प्लूरल हो गया, खत्म, एम होता है आई के साथ, खत्म, हैज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आइदर यू और ही हैज़ टू लीव द प्लेस। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, चाहे समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा, हाँ ठीक है समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है
कि आई खाली स्थान टेकन, तो टेकन है तो टेकन वर्ब का तीसरा है, तो वर्ब का तीसरा जब भी आता है तो वर्ब का तीसरा आता है एक्टिव वॉइस में, तो हैव हैज हाइड के साथ, तो हैव हैज हाइड खोजिए। तो देखिए हैव जो है लगेगा, आई के साथ हैव लगेगा, हाँ ठीक है, इसको रहने दीजिए। बिल के साथ, ये मॉडल है तो मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का पहला आता है, और हाइड जो है ना आपका वर्ब का तीसरा है और वर्ब का दूसरा भी है। तो बताइए दूसरा तीसरा मॉडल के साथ होगा, ये ऑप्शन ही गलत हो गया। अच्छा, बाज है तो बाज होता है पास्ट, तो बाज बेयर के बाद होता है वर्ब का चौथा, यहाँ तो तीसरा है, एक्टिव वॉइस है ये, तो ये भी खत्म। समझ गए ना, याद रखिएगा एक्टिव वॉइस में एम इज आर बाजबेयर के बाद अगर वर्ब आता है तो वर्ब के चौथा होता है, यहाँ तो तीसरा है, इसीलिए ये खत्म हुआ। मे हैड, मॉडल है मे क्या है मॉडल, मॉडल के साथ वर्ब के दूसरा कर दिया या तीसरा कर दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये गलत है। आपका ऑप्शन जो है हो जाएगा ए। देखिए ज़्यादातर टाइम एंड टेंस वाला में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना ऑप्शन से ही छटा जाता है, बशर्ते आपको जो है टाइम एंड टेंस का रूल याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि यू खाली स्थान टेल मी द ट्रुथ। हाँ, आपको जो है ना मुझे जवाब देना होगा, क्या सच जवाब देना होगा, अवश्य जवाब देना होगा, चाहे जवाब देना होगा। देखिए यू हैव टेल करते हैं तो देखिए यूज्ड, हाँ एक बात और, यूज्ड के साथ टू का प्रयोग होता है, क्योंकि ये भी क्रिया क्योंकि मार्जिनल होता है यूज्ड, ठीक है, तो दो क्रिया के बीच में टू आता है, तो टू तो है नहीं, इसको काटिए। हाइड का प्रयोग, यू हैड टेल, तो ये भी क्रिया न हो जाएगा, हैड के बाद वर्ब का तीसरा आना चाहिए, तो टेल तो है नहीं तीसरा, इसलिए ये भी खत्म। मस्ट, तो तुम्हें अवश्य मुझे जवाब देना चाहिए, यहाँ पर मस्ट का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग करते हैं तो वर्ब के तीसरा आना चाहिए, तो यहाँ तो वर्ब के पहला है टेल, इसलिए खत्म, ये भी खत्म। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मस्ट का प्रयोग। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि वी खाली स्थान देयर अ वीक एगो, तो यहाँ पर हमको टाइम दिए रखा है, एगो का मतलब होता है बीता हुआ समय में पहले, ठीक है, एगो का मतलब पहले, तब पास्ट हो गया, तो पास्ट को पास्ट वर्ब रखेंगे, ये होता है वर्ब के पहला प्रेजेंट बताता है। हैड बीन गोन, तो ये पास्ट परफेक्ट वाला में है, तो पास्ट परफेक्ट नहीं है, यहाँ पर सिंपल पास्ट है, बाज गोइंग पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस नहीं होता है। एगो का प्रयोग याद रखिएगा, एगो का प्रयोग अधिकतर सिंपल पास्ट में प्रयोग किया जाता है, ये भी खत्म, और यहाँ पर ये हो जाएगा वेंट का प्रयोग। हम वी वेंट देयर अ वीक एगो, हम लोग एक सप्ताह पहले वहाँ गए या गए थे, ठीक है, वेंट का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द स्टूडेंट्स, देखिए द स्टूडेंट्स क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब को रखिए, बाकी सबको हटाइए। देखिए आपका यहाँ से छट रहा है, बाज क्या है सिंगुलर, बेयर क्या है प्लूरल, हाइड क्या है सिंगुलर प्लूरल दोनों में लगता है, सैंग क्या है सिंगुलर प्लूरल दोनों में लगता है, ठीक है। अब देखिए छाटिए तो व्हेन लिखा हुआ है, व्हेन मतलब होता है जब, द टीचर केम, जब शिक्षक आए इनटू द क्लासरूम, जब शिक्षक रूम में आए, है ना, जब शिक्षक क्लासरूम में आए तो विद्यार्थी क्या कर रहे थे, गाना गाए थे या फिर गाना गा रहे थे, तो गाना गा रहे थे ना, कि गाना गा चुके थे। व्हेन से जब, याद रखिएगा व्हेन से जब स्टार्ट रहता है तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो सिंपल में होगा, लेकिन उसके पहले वाला सेंटेंस जब भी होगा तो अधिकतर जो होता है तो कंटिन्यूअस में होता है, ठीक है, क्योंकि जब का प्रयोग होता है कि भाई जब वो ये काम किया तो वो ये काम कर रहा था, ठीक है, जब मैं ये काम किया तो वो ये काम कर रहा था, ऐसे होता है, तो एक सिंपल तो दूसरा कंटिन्यूअस होता है, याद रखिएगा, और परफेक्ट में भी कभी कभी होता है, ठीक है। तब इस ऐसे वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, ठीक है, हिंदी की कर लीजिए उसका, तब बनेगा। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि यू मस्ट, देखिए यू क्या है मस्ट आया है, तो मस्ट मॉडल है, तो मॉडल के बाद वर्ब का पहला होता है, तो पहला खोजिए। हैज होता है वर्ब का पचमा, हैज होता है क्या माँ वर्ब का पचमा, हैव होता है वर्ब के पहला, इज होता है ये सिंगुलर होता है, ठीक है, लेकिन ये हाँ उसके बाद आर क्या होता है प्लूरल, आर क्या होता है प्लूरल, मतलब कि वर्ब तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर क्या है, तो हैव वर्ब का पहला लगाना है, हैज तो होगा नहीं, इज तो होगा नहीं, आर तो होगा नहीं, यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा। देखिए हैव वर्ब का पहला, हैड वर्ब का दूसरा, फिर हैड वर्ब के तीसरा, और हैविंग वर्ब के चौथा, हैज वर्ब के पचमा होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, आई विश
मेरी इच्छा है, देखिए क्या है कि मेरी इच्छा है आई खाली स्थान द सीएम ऑफ बिहार। तो देखिए आई विश, वी विश, ही विशेष, सी विशेष, मतलब कि ये कोरी कल्पना वाली बात, कल्पना वाली बात है, कल्पना ही वाली बात तो बात, कल्पना वाली ही बात तो है। आई विश मेरी इच्छा है कि आई खाली स्थान द सीएम ऑफ बिहार, मतलब कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बन जाता, मतलब कि मेरी इच्छा है बिहार का मुख्यमंत्री बनना, ऐसे ही मामूली बात नहीं है, ये कल्पना कर रहा है कि मैं अगर राजा होता, मैं अगर पक्षी होता, मैं ये होता, मैं वो होता। अरे हम तो ऐसे भी कह सकते मैं भगवान होता तो ये कर देते। तो ऐसे वाले वाक्य कल्पना होता है, तो ऐसे वाले वाक्य में बेयर का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर विश वाज का प्रयोग नहीं होगा, डू नहीं होगा, डज नहीं होगा, बेयर का प्रयोग कर दीजिए। आई है जबकि बाज लगता है फिर भी बेयर कीजिए, ठीक है, याद रखिएगा ऐसे वाले वाक्य, आई विश, वी विश, एज वी, है ना, ही विशेष, सी विशेष, इसके साथ, ठीक है। मेरी इच्छा है मैं एक राजा होता, तो ऐसे वाले वाक्य में बेयर का प्रयोग कर दीजिए। अगला क्वेश्चन को चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि वी नोट, ध्यान सुनिएगा, वी खाली स्थान नोट लीव, देखिए नोट के बाद भर के पहला है तो इसका मतलब मॉडल आएगा, तो मॉडल तो है भी, विदाउट वाटर। देखिए हिंदी कीजिए तो तभी, देखिए मॉडल वाला में जरी सतर्क हो जाइए, हिंदी कर दीजिए, हम लोग पानी के बिना नहीं जी सकते, है ना, कैपेसिटी, क्षमता, योग्यता, ऐसे सब रहता है तो कैन का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है। हम लोग नहीं जी सकते पानी के बिना, मस्ट का प्रयोग, हमें अवश्य नहीं जीना चाहिए, ऐसे होता है, मस्ट नहीं, माइट नहीं, कुड भी नहीं, यहाँ पर कैन का प्रयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को भरते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ही खाली स्थान नोट लाइक द डिजोनेस्ट, नोट लाइक द डिजोनेस्ट, यहाँ पर देखिए नोट के बाद वर्ब के क्या है, पहला है तो मॉडल आएगा। तब बताइए नोट एक इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी आता है तो डू डज डिड के बाद, अभी पहले बताइए ये है सिंगुलर तो वर्ब भी चाहिए सिंगुलर, डू होता है वर्ब के पहला मतलब प्लूरल, डज होता है वर्ब के पांचवा मतलब सिंगुलर, हैव होता है वर्ब के पहला मतलब ये सिंगुलर, देखिए हैव जो होता है वर्ब के ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नहीं 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 गलती कर दिए, हैव होता है प्लूरल, ठीक है, हैव क्या होता है प्लूरल, और बेयर भी होता है प्लूरल, तो ही है सिंगुलर, सिंगुलर वाला को रखिए, बाकी सबको हटाइए, ये प्लूरल, ये भी प्लूरल, हैव भी प्लूरल है और बेयर भी प्लूरल है, ये खत्म हो गया डज आंसर। ही डज नॉट लाइक डिसऑनेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन है खाली स्थान यू एवर विन गोन टू आगरा। देखिए क्वेश्चन मार्क है, आगे कह रहा है हेल्पिंग वर्ब भरने के लिए, तो देखिए सब्जेक्ट है, कुछ हेल्पिंग वर्ब है, अब बिन है वर्ब के चौथा है, इसका मतलब बिन के बाद वर्ब के चौथा रहेगा तो इसका मतलब परफेक्ट टेंस में आएगा। परफेक्ट टेंस में यू के साथ क्या लगेगा, यू है सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल का प्रयोग कर दीजिएगा, ठीक है। यू के साथ खास करके हमेशा वर्ब प्लूरल का प्रयोग होता है, ठीक है। तो हैज होता है सिंगुलर, ये काटिए, बाज सिंगुलर, ये भी काटिए, अब बचा प्लूरल में कौन कौन सा, हैव और बेयर। तो बेयर का प्रयोग जो होता है एक्टिव वॉइस में, उसके साथ अगर मेन वर्ब आएगा तो वर्ब का चौथा आएगा, आईएनजी, आईएनजी है नहीं है इसलिए ये खत्म, हैव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि वन, कोई व्यक्ति है, वन खाली स्थान टू प्रोटेक्ट वंस, है ना, आउंस फ्रेंड्स, कोई है जो कि अपने मित्रों को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन आपका सिंगुलर है, ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर का प्रयोग होगा। वैसे भी इज का प्रयोग, एम इज आर है तो इज के साथ टू नहीं, आर भी टू नहीं, आर तो सिंगुलर प्लूरल हो गया, प्लूरल को हटाइए पहले, आइए होगा ना, मस्ट हमें अवश्य करना चाहिए। अब वैसे भी ध्यान से सुनिए, टू का प्रयोग अगर मॉडल आएगा या मार्जिनल आएगा तो टू का प्रयोग दो की चीज में ही होता है, एगो आउट टू, एगो यूज्ड टू, ठीक है, याद रखिएगा आउट टू और यूज टू। तो देखिए आउट है नहीं, टू लिखा हुआ है तो आउट टू आपका ज़्यादा सटीक आंसर होगा, ठीक है, मस्ट नहीं होगा, इज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, याद रखिएगा ऐसे वाले क्वेश्चन में टू लगा हुआ रहेगा, वर्ब कहेगा भरने के लिए तो आउट टू और यूज्ड टू को खोजिएगा, ठीक है, आउट और यूज्ड के साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भरते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि खाली स्थान आई यूज योर टावल प्लीज, प्लीज काइंडली है, तो प्लीज़ किसी से कह रहे हैं तो अनुरोध कर रहे हैं, तो कह रहा है कि क्या मुझे अपना टॉवेल उपयोग करने दे सकते हैं, चाहे देंगे प्लीज़। तो बताइए अनुरोध कर रहे हैं ना, किसी से हम अनुरोध कर रहे हैं, शक्ति ने बताना है कि हाँ तुम अपना टॉवेल हमको उपयोग करने के लिए दो ही, अगर शक्ति बताता तो हम कैन का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि संभावना है क्या पता वो अपना टॉवेल उपयोग करने के लिए देगा कि नहीं देगा,
ठीक है, जैसे कि आज वर्षा हो सकती है, तो कैन आई ऐसे करके नहीं होगा, कैन इट रेन ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, मे का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, संभावना है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो मे आई कम इन सर होता है ना कि कैन आई कम इन सर। कैन आई कम इन सर करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हमको इजाज़त दे चाहे नहीं, हम अंदर अबे करेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मे आई कम इन सर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर मे का प्रयोग होगा भाई, उससे हम उसी का टॉबल है, दूसरा का टॉबल है, हम अगर उपयोग करना चाहते हैं तो अनुरोध करके, तो हो सकता है उसकी मर्जी दे चाहे नहीं, तो संभावना है, तो संभावना वाला में मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है खाली स्थान यू डू इट। देखिए वर्ब का पहला आ गया है, वर्ब का पहला आ गया, डू आ गया वर्ब का पहला, तो डू वर्ब का पहला कब होता है, मॉडल के साथ। आपका सभी सारे के सारे मॉडल हैं। आर का प्रयोग, आर के बाद अगर मेन वर्ब आता है तो वर्ब का चौथा आता है, आईएनजी आता है, आईएनजी है नहीं है, ये खत्म। सैल में और कैन, तो मे का प्रयोग हो जाता है संभावना वाला में। क्या कह रहा है कि खाली स्थान डू यू डू इट, क्या तुम इसे कर सकते हो, तो करने की बात है, तो योग्यता क्षमता शक्ति बता रहा है ना, तो मे का प्रयोग कहाँ से होगा, क्या हो जाएगा, कैन का प्रयोग होगा, शक्ति बता रहा है ना। हिंदी कीजिए, कैन को उठा करके यहाँ रखिए, तो कैन यू डू इट, क्या तुम इसे कर सकते हो, ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ही खाली स्थान नोट डू। देखिए फिर से आया है डू, डू आया है वर्ब का पहला, तो मॉडल लगेगा, तो ही खाली स्थान नोट डू इट एट एनी कॉस्ट, वह इसे किसी कीमत, एट एनी कॉस्ट का मतलब किसी कीमत, वह इसे किसी कीमत पर नहीं कर सकता है। ठीक है, चाहे नहीं करेगा, तो यहाँ पर कैन में तो है नहीं, उसके बारे में तो छोड़ देंगे, तो एम का प्रयोग पहले काटिए, तो एम के बाद वर्ब का चौथा आता है, डू वर्ब का पहला है, काटिए। आर के बाद वर्ब का चौथा आता है, इसको भी काटिए। बिल और साइल, ये जो है फ्यूचर टाइम बताता है, अवश्य तो है नहीं, तो ही के साथ लगता है बिल, आई और बी के साथ लगता है सेल, बाकी सबके साथ बिल, साधारण सी वाक्य में, तो यहाँ पर बिल का प्रयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि बी खाली स्थान टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ, टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ। देखिए टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ का मतलब हो जाता है आने वाले महीना में। ठीक है, वह शादी का, हम लोग शादी करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सिंगुलर, ये बी प्लूरल है तो प्लूरल को रखेंगे, बाकी सबको हटाओ। ये हो गया सिंगुलर इज, एम भी हो गया आई के साथ, इसको भी हटा, हाइज हो गया सिंगुलर, खटाओ, ये हो जाएगा आर का प्रयोग। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्विम एक्रोस, देखिए शक्ति बता रहा है, खाली स्थान स्विम एक्रोस दर है, एक्रोस का मतलब पार करना, तैर करके नदी, क्या तुम इस नदी को तैर कर पार कर सकते हो, शक्ति है ना, शक्ति पूछ रहा है, शक्ति उससे जांच कर रहा है कि क्या तुम पार कर सकते हो, तुम में ऐसी शक्ति है, तो ये शक्ति बताता है। शक्ति वाला में मे का प्रयोग नहीं होता है, शुड नहीं होता है, यहाँ पर कैन का प्रयोग होगा, कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है कि माई स्पेक्टिकल्स, माई स्पेक्टिकल्स प्लूरल हो गया, प्लूरल का प्लूरल के साथ प्रयोग कीजिए, आईएनजी भी है, तो एमिजार बाजबेयर के साथ लगता है, तो सैल के साथ तो वर्ब के चौथा होता नहीं है, क्योंकि ये को मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब के पहला होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब को खोजिए, तो ये सिंगुलर ये भी सिंगुलर हो जाएगा आपका आर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैनकाइंड, मैनकाइंड सिंगुलर है, मैनकाइंड खाली स्थान नो वर्ब के पहला, अब वर्ब के पहला आता है डू डज डिड के बाद, तो देखिए दिस लिखा था, दिस हमको प्रेजेंट टाइम बताता है। ठीक है, दिस क्या बताता है, प्रेजेंट टाइम, मतलब कि यह। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम को रखेंगे, बाकी सबको हटाओ। डिड होता है पास्ट टाइम, इसको हटाइए। आर होता है, अच्छा आर के बाद वर्ब के चौथा होता है, तो वर्ब के तो पहला है ना, इसलिए खत्म। अगला डू बचा और डज बचा, डज होता है सिंगुलर मतलब वर्ब के पांचवा, और डू होता है प्लूरल वर्ब के पहला, तो मैनकाइंड क्या है, सिंगुलर है तो वर्ब का सिंगुलर न होगा, तो ये डू खत्म, आपका हो जाएगा डज आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, द ग्लॉज, ध्यान सुनिएगा, द ग्लॉज प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दीजिए, तो यहाँ पर हैज सिंगुलर है, खत्म। वेयर प्लूरल, सैल, सैल के बाद क्या है, सैल के बाद बिन आता है, मतलब मॉडल के साथ हैव बिन आएगा, तो ये तो है नहीं, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब के पहला आता है, जो कि पहला है नहीं, सीधे वर्ब के तीसरा कर दिया है। अगला देखिएगा, हैव है और बेयर है, हैव बताता है प्रेजेंट, बेयर बताता है पास्ट। देखिए क्या कह रहा है कि बाज बेयर जैसी आएगा, तो वर्ब के चौथा आएगा। ठीक है, वर्ब का चौथा तो है नहीं, इससे भी ये खत्म बेयर, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा हैव। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है
कि ओट्स, ओट्स प्लुरल हो गया तो प्लुरल को रखिए, बाकी सबको हटाइए। ये सिंगुलर है, सबसे पहले सिंगुलर प्लुरल में हटाइए। ये भी सिंगुलर है और बाज भी सिंगुलर है, आपका आर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टिडिंग्स क्या है? टिडिंग्स खाली स्थान फॉल्स, प्लुरल हो गया तो प्लुरल को रखिए, बाकी सबको हटाइए। इज सिंगुलर है, एम आई के साथ होता है, बाज सिंगुलर है, आर यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, कमिटी है, कमिटी सिंगुलर हो गया, द कमिटी क्या हो गया? सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाइए। उसके बाद क्या है? डीईडी है, तो डीईडी है तो हैव हैज हैड नहीं लगेगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस है, कर्ता आगे है, तो हैव हैज हैड को रखिए, बाकी सबको हटाइए। आर भी हटेगा, यहाँ पर बाज हैव बचा, और क्या बचा? बाज बचा। ठीक है, कमिटी डिवाइडेड, नहीं 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 नहीं, ये है पैसिव वॉइस है। ठीक है, देखिए कमिटी सभा जो है, खाली स्थान डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, अपनी अपनी विचार को प्रकट रखा, चाहे बांटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कमिटी तो सिंगुलर है ना, द कमिटी ये सिंगुलर है, तो इज का प्रयोग, और इज के बाद वर्ब के चौथा आर नहीं, हैव नहीं, बाज, बाज तो होगा नहीं। चलिए, यहाँ पर हैव का प्रयोग और हैज का प्रयोग, द कमिटी सिंगुलर होता है तो सिंगुलर का ही प्रयोग होगा ना, हैव होता है प्लुरल, ये काटिए। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये पता करना होगा कि कमिटी क्या है। कमिटी सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर को रखिए, बाकी सबको हटाइए। ठीक है, आर हटेगा, हैव भी हटेगा, बाज हटेगा, इज होगा। अच्छा, अब ये कहिएगा कि इज के बाद वर्ब का चौथा होता है, तो यहाँ तो वर्ब के तीसरा है, तो ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में कर्ता पीछे रहता है, कर्ता कोई है, यहाँ पर कमिटी है, कमिटी को बांटा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। द पीपल क्या लिखा हुआ है? द पीपल इन द क्राउड, है ना, लोगों की भीड़, खाली स्थान पुशिंग वन अनदर, एक दूसरे को ढकेल रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द पीपल सिंगुलर है कि प्लुरल है? तो यहाँ पर ये देखिए आईएनजी लगा हुआ है, तो हैव हैज हैड के साथ तो होता नहीं है। अब यहाँ पर द पीपल है, तो द पीपल के साथ होगा क्या? तो द पीपल क्या होता है? सिंगुलर या पीपल? द पीपल इज होता है, द पीपल आर होता है, तो द पीपल के साथ क्या हो जाएगा? बाज या बेयर? तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, द पीपल जो होता है लोग होता है, ठीक है, लोग, तो लोगों की भीड़, तो चाहे भीड़ में लोगों को, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? द पीपल प्लुरल का प्रयोग होगा, पीपल्स नहीं होता है, द पीपल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि देयर, हाँ देयर है, तो देयर के साथ इज और आर दोनों होता है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। देयर खाली स्थान अ क्लास ऑफ अ स्टूडेंट, देखिए ऑफ लगा हुआ है, यहाँ से पकड़ेंगे, देयर सिंगुलर प्लुरल दोनों होता है, तो ध्यान से सुनिएगा कि स्टूडेंट्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हेयर, तो देखिए यहाँ पर है कौन? वर्ग में ना विद्यार्थी है, तो वर्ग को ना कहा गया है, तो ऑफ जब लगा हुआ रहता है तो पहले वाले के अनुसार देखिए कि क्लास है, क्लास हो गया, और वैसे भी अ क्लास हो गया सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर को रखिए, बाकी सबको हटाइए। ये प्लुरल, ये भी प्लुरल, एम तो होता है आई के साथ, यहाँ पर इज का प्रयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली लाफ्ट, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, तो देखिए क्या कह रहा है कि ऑफ लगा हुआ है, द फैमिली और ऑल द मेंबर्स, तो परिवार के जो सदस्य हैं, तो सदस्य लोग हैं, तो ऑफ जब लगा तो पहले वाले के नाउन के अनुसार अधिकतर कीजिए। ठीक है, तो मेंबर्स है, तो मेंबर्स प्लुरल हो गया, तो प्लुरल के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर को हटाइए, इज होता है सिंगुलर, एम होता है आई के साथ, हैव होता है प्लुरल, ये दोनों बच गया है। तो लीव है कि लेफ्ट है, तो लेफ्ट हो गया वर्ब के तीसरा, आर के साथ वर्ब के चौथा होता है, इसीलिए हो जाएगा हैव। अगला क्वेश्चन, द फैमिली खाली स्थान क्या है? लेफ्ट है, द फैमिली का मतलब हो जाता है परिवार, द फैमिलीज, फैमिली का फैमिलीज होता है प्लुरल, लेकिन यहाँ फैमिली है सिंगुलर, सिंगुलर का, द फैमिली हैज लेफ्ट द हाउस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्ब के तीसरा है, तो हैज का प्रयोग होगा, ना कि हैव, इज, आर, ये सब नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी का आगे का क्लास होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाकी धन्यवाद।